भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान श्री राम, जय श्री राम के नारे, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की पोल पहली दफा नहीं खुली है। इस बार अखिलेश यादव ने वो तमाम सबूत सामने रख दिए हैं जिससे राम भक्त, असली वाले कह रहा हूं, वो वाले नहीं जो जय श्री राम के जयकारे को नारे में तब्दील करके तमाशा करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। जब जब भगवान श्री राम का अपमान हुआ हो या बटकों के साथ मारपीट हुई हो, शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा हो, तो वो शंकराचार्य के बारे में गंदगी नहीं उगलते, वो वाले नहीं, मैं असली राम भक्तों की बात कर रहा हूं। वो गुस्से में आ गए। दरअसल आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला चल रहा था और राम मंदिर के हक में फैसला आया था, उसके बाद एक ट्रस्ट तैयार किया गया था, याद है? उस समय भी पोल खुली थी कि बीजेपी के नेताओं ने वहां के स्थानीय लोगों से सस्ते दामों में जमीन लेकर ट्रस्ट को औने पौने दाम पर बेचकर बहुत पैसा कमाया। उस पर बड़ी सफाइयां दी जा रही थी। लेकिन आज मसला जमीन का नहीं है, बल्कि आज मसला दोस्तों निकल कर आया है राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर। चढ़ावा गायब हो गया है जी। जो आपने चढ़ावा भेजा था या फिर आप वहां जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद चढ़ावा चढ़ाया था ना, वो गायब हो चुका है। और हल्का फुल्का नहीं है, खेल करोड़ों का है। क्या कुछ हुआ है और कैसे अखिलेश यादव ने जैसे इसकी परतें खोली हैं तो क्यों हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा इनके लिए हमेशा रहा जिस मुद्दे के इर्द गिर्द इन्होंने जो फसल है, वोटों की फसल है, वो काटने की कोशिश की है। लंबे समय से हम सब ने देखा कि कैसे हम राम भक्त हैं। राम मंदिर तभी बन पाया जब केंद्र में मोदी जी की सरकार, यूपी में योगी जी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार है, तभी ये सब हो पाया। ये क्लियर करते रहे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा है? नहीं। अब मसला यह है कि जब इनके वक्त में हुआ, मैं कहता हूं चलो इनके वक्त में ही हुआ, बहुत अच्छा बात, तालियां बजाइए, ठीक है। लेकिन आप सोचिए अगर कोई और सरकार होती तो वो ये कर रही होती राम भक्तों के साथ जो इन्होंने किया है। चढ़ावे का जिक्र है, जरा पहले देखिए, ये देखिए खबर क्या है। अखिलेश बोले राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा गायब, सरकार की चुप्पी संदिग्ध। दावा क्या है? 7 करोड़ की चोरी हुई है। पूर्व मंत्री बोले चंपत राय कसम खाए। वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप सोचिए राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा ही गायब हो गया, करोड़ों का। और कहा जा रहा है तकरीबन 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ वो गायब है। अब ऐसे हालात में कौन राम भक्त है, कौन से राम भक्त, कितना राम भक्ति की है? 7 करोड़ का चंदा गायब हो जाता है, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो श्रद्धा पूर्वक आप गए होंगे, आप अपने परिवार के साथ गए होंगे, कुछ मन्नत मांगी होगी, भगवान श्री राम के मंदिर को देखकर आप अभिभूत हुए होंगे, लेकिन उसका चंदा गायब। और यह मत सोचिए कि इस चंदे के पीछे वो ये इधर उधर अधिकारी, ना, ये एक ट्रस्ट बना रखा है। उस ट्रस्ट से आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते। एक तरीके से अगर मैं कह दूं कि निजी तौर का ट्रस्ट है तो बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने देखा ना पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड में आप कितना ही पैसा दीजिए, लेकिन आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, कुछ नहीं जान पाएंगे। उसे बिल्कुल गुप्त बना रखा है निजी तौर पर। ऐसे ही अखिलेश यादव ने दावा किया। पहले अखिलेश यादव का देखिए, ये रहा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है अखिलेश यादव ने, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। कहा जा रहा है कि भैया खुद अब अदालत आगे आए, इसका संज्ञान ले कि भाई इसका पैसा सारा कहां चला गया, ये पैसा कहां गायब हो गया है, इसको लेकर अब फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ये पूरा मसला क्या ना, आप इंटरनली कुछ चीजें करते हैं, आपको लगता है किसी को क्या पता लगेगा कौन है, क्योंकि कोई सर्विलांस नहीं है, किसी भी तरह का सर्विलांस नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होती है इसकी कि ऐसा कोई ऑडिट हो, क्या की रिपोर्ट जाएगी, राम मंदिर का चढ़ावा, ना, वो कोई मसला नहीं है। यानी आपका पैसा आपके पास वो चढ़ावे के तौर पर, क्योंकि वो डिजिटल तो पैसा है नहीं, तो किसका पैसा है? वो आ रहा है दान पेट में। दान पेटी में जो आता है वो अगर है भी नहीं भी है तो वो आपको पता है, आपका अपना पैसा है, वो आपके तिजोरी में है, तकिए के नीचे दबा कर रखा है, कहां रखा है ये आपको पता है। और आपसे सवाल भी कौन पूछेगा? वो आपका पैसा है। इसीलिए, और उसकी कोई ऑडिट भी नहीं हो सकती।
यानी आपके अपने पैसे पर तो क्या है कि शायद रेड मार दी जाए या कुछ कर दी जाए। तो ये गुप्त जानकारी जैसे ही यहां पर पहुंची है कि इंटरनल खबर जो चंदे से जुड़ी हुई खबर थी, अचानक से बाहर आई कैसे और अखिलेश यादव तक कैसे पहुंच गई, इसे लेकर ये बेचैन नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव ने इस बार कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सीधे कोर्ट है, कोर्ट इसका संज्ञान लेगी जो कुछ हुआ कि क्या चल रहा है। कोर्ट से अपील की जा रही है कि भैया इस पर जानकारी लीजिए और इस पर बातचीत करिए, इसको लीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ मसला है, उनकी आस्था से जुड़ा मसला है, करोड़ों लोगों के चंदे का, उनके चढ़ावे का मसला है, जिसको लेकर इसी चढ़ावे का इस्तेमाल होना था कहां पर, ये मंदिर निर्माण के लिए होना था और भव्य मंदिर बनाने के लिए। लेकिन क्या ये हो रहा है, ये एक सवाल उठने लगा। अब आइए इसमें क्या कह रहे हैं जरा सुना, बताता हूं, जरा सुनिए, सुनते चलिए क्या। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा मैंने सब देखा, और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ रुपए की लूट हुई है, कहती है एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो जो अखिलेश यादव के बयान का जिक्र करते हुए कह रहे हैं ये कि पूरी तरह से सहमत हूं, जो कुछ हुआ जैसा हुआ, आगे क्या कहना है जरा सुनते चलिए। और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है, अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए, और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर पे चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो ये विषय है कि कब से चोरी हो रही है। कब से चोरी हो रही है, जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा। तो फिलहाल ये पूरा मामला उठ गया है, अब पूछा जा रहा है आप राम भक्त हैं, अयोध्या क्यों हारे, इस पर विचार करिए। आपको करना पड़ेगा विचार कि अयोध्या जो जहां पर आपने पूरा चुनाव जिसके इर्द गिर्द रचा, जिसके इर्द गिर्द आपने सोचा कि इसी के इर्द गिर्द रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, उसी अयोध्या में आप चुनाव हारे। तो चुनाव हारने की वजह सिर्फ ये बार नहीं है, उसके पीछे ही कहानी है कि अयोध्या की जनता ये समझ गई कि आप किस तरह की राजनीति और किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम में वाकई आपकी आस्था है या उस आस्था के नाम पर अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, ये वहां की जनता समझ गई थी, तभी हालत ये हुई। और अब देखिए नए मसले ने तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। नमस्कार।